हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। तो आज हम यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी एक इंफॉर्मेटिव इवेंट लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं आप केवीएस पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन। क्या है वो न्यू पैटर्न जो अब चेंजेस आए हैं, केवीएस ने जो अब कुछ चेंजेस किए हैं वो क्या है, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स कंटेन करता है, ये सारी बातें आज हम इस इवेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या जो चेंजेस हैं पैटर्न के अंदर वो हुए हैं और आप कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें पीजीटी एग्जाम की, तो पीजीटी एग्जाम में जो स्कीम है आपकी पीजीटी की, उसमें आपका एक रिटन टेस्ट होता है जो 180 मार्क्स कंटेन करता है। एक रिटन टेस्ट है जो 180 मार्क्स कंटेन करता है और हर मार्क वन मार्क कैरी करता है। वन मार्क कैरी करता है। इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन जो है वो 180 मार्क्स का, ये क्वेश्चन पेपर 180 मार्क्स का हुआ, 180 ही क्वेश्चंस होंगे और आपको 180 ही मिनट्स मिलते हैं इसको क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इस पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 180 ही है। अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सा पार्ट ये कंटेन करता है, तो सबसे पहले हम पीजीटीज की बात करें तो उसमें सबसे पहला पार्ट होता है किसका, आपका जो सबसे पहला पार्ट है वो होता है आपका लैंग्वेजेस का, जिसमें आपकी लैंग्वेज आती है, एक जनरल इंग्लिश आती है और दूसरा एक जनरल हिंदी आती है। ये दोनों पार्ट्स कितने मार्क्स के होते हैं टोटल, ये दोनों 10 क्वेश्चन इससे आते हैं और 10 क्वेश्चन ही इससे आते हैं। तो अगर हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो ये 20 मार्क्स कंटेन करता है। इस पेपर का पहला पार्ट है लैंग्वेज वाला, वो कितने मार्क्स कंटेन करेगा, 20 मार्क्स, जिसमें इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी के भी 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आपका आता है जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का और कंप्यूटर्स का। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों मिला के कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है, क्योंकि यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस और आपका जो करंट अफेयर्स है वो 10 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और रीजनिंग में 5 क्वेश्चंस होते हैं और कंप्यूटर लिटरेसी में भी आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो जनरल करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो 10 मार्क्स का होता है और बाकी 5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें आपको जो आपका सीडीपी वाला पार्ट है, जिसमें आपको लर्निंग, टीचिंग मेथडोलॉजीज, टीचर्स लर्नर स्ट्रैटेजीज और स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं वो इसमें कंटेन होते हैं। ये 40 मार्क्स का है, जिसमें से अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर 15 मार्क्स के आते हैं, उसमें से क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में से 15 मार्क्स के आते हैं, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में से 15 मार्क्स का आता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड, इसमें से इन तीनों में से टोटल मिला के आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 15 क्वेश्चंस आपके लर्नर के अंडरस्टैंडिंग से मिलते हैं, 15 क्वेश्चन आपको टीचिंग लर्निंग अंडरस्टैंडिंग से मिलते हैं और 10 क्वेश्चंस आपका एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट से, लर्निंग एनवायरनमेंट से कंटेन करता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट आपका कितने मार्क्स का हो गया टोटल, थर्ड वाला पार्ट आपका हो गया 40 मार्क्स का, सेकंड वाला पार्ट हो गया आपका 20 मार्क्स का और फर्स्ट वाला पार्ट हो गया आपका 20 मार्क्स का। तो 40 20 20 मतलब ये हो गया आपका 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में आपके पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया और पार्ट 3 आ गया, जिसमें पार्ट 1 आपका लैंग्वेज का है, पार्ट 2 आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स का है और पार्ट 3 आपका किसका है, एजुकेशन सीडीपी वाला पार्ट कंटेन करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये सब्जेक्ट का, जैसे ये बायोलॉजी का है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका सिलेबस है उसमें से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 100 मार्क्स का ये हो गया और ऊपर वाला आपका 80 मार्क्स का था, टोटल 180 हो गया। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी इंक्लूड हो गया है। पहले ये तो आपका जो 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता था, लेकिन इस बार क्या किया है, डेमो प्लस इंटरव्यू कर दिया है। क्या कर दिया है, डेमो प्लस इंटरव्यू कर दिया है। 30 मार्क्स का आपका डेमो होगा और 30 मार्क्स का ही आपका इंटरव्यू होगा। तो ये जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है ये कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का हो गया। और अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो यहां से 60 मार्क्स में से डेमो टीचिंग की जो वेटेज होगी वो कितनी रहेगी, 15 रहेगी और इंटरव्यू की भी वेटेज कितनी रहेगी, 15 रहेगी। तो टोटल जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसके जो
मार्क्स है वो 70% मार्क्स आपके कहां से लिए जाएंगे, आपके रिटन टेस्ट से लिए जाएंगे, और 30% आपका कहां से कंटेन होगा, ये डेमो प्लस इंटरव्यू से कंटेन होगा, जिसमें 13 डेमो है और 13 ही इंटरव्यू है। ठीक है, तो इसीलिए इसको 70:30 का रेशियो बोला जा रहा है। आपको बहुत ही चर्चाओं में होगा, बहुत ही ज्यादा सुन रहे होगे आजकल आप 70:30 क्या है, तो यही है 70:30 की 70% मार्क्स आपके कहां से लिए जाएंगे, रिटन टेस्ट से लिए जाएंगे, और 30 वाला पोर्शन जो है आपका किससे लिया जाएगा, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसमें आपका डेमो भी है और रिटन टेस्ट भी है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की बात करें तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर होती है वो वहां से यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद जनरल करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में तो आप को पता ही नहीं आपको कहां से आ जाए क्वेश्चंस, लेकिन आपको उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो रीजनिंग में भी वेन डायग्राम से, ब्लड रिलेशन से, एनालॉगी से, इन सब से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी भी 5 मार्क्स कंटेन करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका कि ये टीचिंग लर्निंग से जो सीडीपी है इसका क्या क्या पार्ट आएगा, तो सबसे पहले जो लर्नर्स वाला था पोर्शन, लर्नर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सबसे पहले आपका लर्नर वाला। इसमें आपको ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, डिबेट्स, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, ये सारे पढ़ने आपको एडोलेसेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस आते हैं एडोलेसेंस की एज में, क्या आपका रोल है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का, ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, स्कूल और होम का एनवायरनमेंट। उसके बाद आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पढ़ना है, बिहेवियरिज्म का पढ़ना है, कॉग्निटिविज्म पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना है, रोल पढ़ना है टीचर का, लर्नर का, नेचर क्या है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज कैसी है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, डिजाइनिंग, कैसे आप क्लासरूम इफेक्टिव बना सकते हो एक लर्नर के लिए, प्लानिंग, स्टूडेंट एक्टिविटीज को कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे लर्नर स्पेसेस प्रोवाइड करा सकते हो क्या पे स्कूल में। फिर उसके बाद आपको कैसा करिकुलम रखना है, क्या आपका सिलेबस है, क्या कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना चाहिए, क्या उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए, कैसे आप पूरा प्लान इवैल्यूएट करोगे, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेसमेंट, सीईई जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो सारा पार्ट आपका किसका हो गया, सीडीपी का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या अब जो लेटेस्ट आई थी उससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम, ये तो हो गया आपका कि क्या रहना चाहिए आपका पूरा का पूरा क्या होना चाहिए आपका जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से। अगर मैं बात करूं, हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में मैंने आपको जो पूरा का पूरा सिलेबस था, हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस हमारी वीडियोस में। मैं आपको बता दूंगी, आपको लिंक शेयर कर देंगे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको अगर बायोलॉजी का पूरा सिलेबस देखना हो केवीएस पीजीटी का, तो हम वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी, अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि आप देख रहे होगे बहुत सारी चीजें उसमें नहीं है, जैसे माइक्रोब्स के कुछ कुछ पार्ट्स नहीं है, और एनिमल और प्लांट किंगडम भी इतना डिटेल में नहीं है। आपको अंदर फैमिलीज, जीनस भी जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और ऐसे दे रखा है प्लांट किंगडम, क्योंकि यहाँ पे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की वेटेज इतनी नहीं है जितनी यूपी टीजीटी पीजीटी में दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ओवरव्यू पढ़ना है, किसका, एनिमल किंगडम का और प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम का और प्लांट किंगडम का। आपको बहुत ही स्मार्ट क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी करनी है, लेकिन कैसे करनी है वो बिल्कुल एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में करनी है कि आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही क्या रहना है, रिस्ट्रिक्टेड रहना है आपको सिलेबस को लेके, क्योंकि इसमें लिखा है, बहुत क्लियरली मेंशन है कि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी,
तो पूरी ही पढ़ जानी है बायोलॉजी की। उसके बाद बायोलॉजी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी लिखा है इसमें, आपको उसमें दिख जाएगा क्या कहते हैं सिलेबस में आपको, कि थोड़ा सा पोर्शन आपको ग्रेड और पोस्ट ग्रेड का भी लेना है, लेकिन 11th 12th की जो एनसीईआरटी है वो तो आपको पूरी ही पढ़ डालनी है। ठीक है, तो पहले सिलेबस पे गो थ्रू करोगे कि क्या है सिलेबस, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें कैसा पढ़ना है। सिलेबस हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया कि क्या है सिलेबस में, क्या क्या आता है, तो आपको क्या करना है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और उसमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग हुई है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हुई है, कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उन टॉपिक से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना इनफ नहीं होता। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने होते हैं, आपको ये भी देखना होता है कि क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, फिर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट आपको उतने ही टाइम ड्यूरेशन में करने हैं जितने टाइम ड्यूरेशन में, जैसे 180 मिनट्स का पेपर होता है तो 180 मिनट्स में मॉक टेस्ट आपको पार्ट, सारे पार्ट कंटेन करना है, 1 2 3 और 4 सारे पार्ट्स आपको एक ही टाइम में बैठ के उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उसी टाइम फ्रेम के अंदर इसको सॉल्व करना है। ये भी आपके क्या हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं, PY क्यूब्स है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करोगे कितने, उसी टाइम फ्रेम के अंदर। फिर जो आपकी क्या आएंगी, जो आपको क्या करना है, उन स्ट्रेंथ, अपनी अपनी वीकनेस जो आपको लगी है किसके अंदर, जो आपको वीकनेस मिली है किसके अंदर, पेपर सॉल्व करने के बाद जो आपको वीकनेस मिली है, आपको उसको रिजॉल्व करना है। ये रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेपर सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी वीकनेस को रिजॉल्व नहीं करोगे, किसके द्वारा, इनके द्वारा। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको उनको रिजॉल्व करना है पूरा का पूरा। ठीक है, कि क्या आपकी वीकनेस है, क्या होनी चाहिए और क्या कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हो, क्या कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको उसको सबको ओवरकम करना है। टीचर्स हैं आपके पास, आपको रिजल्ट गुरु टीम पूरी की पूरी आपको पीजीटी की प्रिपरेशन करा रही है, आपको कहीं भी किसी भी टाइम पे कोई डाउट हो तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो लास्ट में मैं आपको बोलती हूँ हमेशा फ्लो चार्ट बनाने चाहिए। किसमें, जब मैं पढ़ाती हूं तो आप पढ़ाने के बाद, हर क्लास के बाद उस क्लास का क्या बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे। कहां, अपने नोट्स में। किसमें बनाओगे, प्रिपेयर करोगे उन फ्लो चार्ट्स को, किसके अंदर, अपने नोट्स के अंदर। और जब 2-3 दिन पहले का टाइम होगा, किससे, एग्जाम से, तो आपको इन्हीं फ्लो चार्ट्स को क्या करना है, बस रिवाइज करना है। तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो इसी फ्लो चार्ट के अंदर होना चाहिए। तो आपको कोई बहुत बुक्स खोल के ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब रिवाइज कहां से करें, क्या ना करें। तो आपको डे 1 से, जब से हम क्लासेस शुरू करें हमने, उस क्लास से जो क्लास आपने लिया उसका फ्लो चार्ट बाद में अपने हाथ से एक छोटे से स्टिकी नोट पे जरूर बनाना है, ताकि आप क्या कर सको, उसको बाद तक रख सको अपना। और स्टिकी नोट को वहीं चिपका देना जहां आपने क्लासेस ली होंगी ना, जो आपकी जिस डायरी में आप नोट कर रहे होगे उसी के ऊपर चिपका देना, ताकि जब आप उसको रिवाइज करने जाओ तो इतनी चीज रिवाइज कर लो तो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। रिवीजन बहुत जरूरी होती है एग्जाम से पहले। तो ये रहनी चाहिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम को लेके। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोलॉजी को लेके। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है, रिटर्न तो आपसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपकी ऑन डेली बेसिस पे हम बायोलॉजी की क्लासेस चला रहे हैं, पीजीटी की किसके ऊपर, रिजल्ट गुरु, टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु के ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपनी क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।